हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪਲਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਲਗਾਉਣੀ ਬਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੀਡੀਐਫ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਬਸ ਸॉल्व करते हैं ना। अजय भी थोड़ी सी हेल्थ अजय में तो मतलब ठीक है। बहुत ज्यादा फाइन अजय नहीं होगी। एक सेकेंड। बट मैं ट्राई जरूर करांगा भी चीज़ा बड़ी बढ़िया करेंगे। ठीक है। हाँ जी। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर दियां अलग अलग स्टेट्स प्रॉपर स्टेट्स बेसिकली कुछ नोट्स बड़े बढ़िया ने। ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर पहला पढ़िया होया मैटर की ਹੁੰਦਾ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तीन तरह ਦੀਆਂ स्टेट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 9th ਵਾਲਾ पोर्शन आ गया। ठीक है। मैटर ਦੀ स्टेट्स दो फैक्टर्स ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ इंटरमॉलिक्यूलर ਤੇ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਤੇ। इंटरमॉलिक्यूलर ਤੇ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਤੇ। ਸਰ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ਵਾਂਡਰ ਵਾਲ फोर्सेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਂਡਰ ਵਾਲ फोर्सेस ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਵਾਂਡਰ ਵਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਥਰਮਲ फोर्सेस ਇਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਂਡਰ ਵਾਲ फोर्सेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਬਣेंगे। लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, हाँ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तीन पार्ट्स डिवाइड हो गए लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ। नेक्स्ट ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿੱਦਾਂ O2 Cl2 ਨਾਨ ਪੋਲਰ। पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल डाइपोल HCl SO2 HBr। ठीक है। पोलर नॉन पोलर। ठीक है। HCl प्लस Cl2 अपोलर है नॉन पोलर है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है। ये वॉन्डरवॉल फोर्सेस की कहानी सी। ठीक है। अगली इंटरेक्शन एनर्जी दी पॉइंट जी लंडन फोर्सेस ने 1/r6 के प्रोपोर्शनल ने। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वो भी 1/r6 के प्रोपोर्शनल ने। डाइपोल डाइपोल 1/r3 दे। ठीक है। जो स्टेशनरी पार्टिकल्स ने जो रोटेटिंग पार्टिकल ने तो 1/r6। ठीक है। थर्मल एनर्जी ड्यू टू मोशन टोटल एनर्जी टेम्परेचर से डायरेक्टली। ठीक है। द स्टेट्स ऑफ मैटर इज द रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। ठीक है। इफ टोटल एनर्जी इज डोमिनेंट, इफ IMF इज डोमिनेंट। ठीक है। अब ठीक है सॉरी टोटल एनर्जी में थर्मल एनर्जी की गल है। थर्मल एनर्जी इज डोमिनेंट। एक मिनट का समा देंगे। हाँ जी। तो थर्मल एनर्जी ठीक है टोटल एनर्जी नहीं थी, गलती से बोला गया था। थर्मल एनर्जी डोमिनेंट है तो हमारे पास अगेन हीट ज्यादा है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। थर्मल एनर्जी डोमिनेंट नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेंट है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो गैस से सॉलिड लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन जाए। हाँ। गैस के लॉज ये पहले ही करवाए हुए हैं आपको। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स the अकॉर्डिंग बॉयल्स लॉ। ठीक है। वॉल्यूम या प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली टू प्रेशर या प्रेशर इनवर्सली टू वॉल्यूम। वी ऊपर लेके पीवी कांस्टेंट तो P1 V1 P2 V2 के बराबर होएगा। हाँ। क्लियर। पी ਤੇ ਵੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਇਨਵਰਸਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੀ ਤੇ 1/v ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਅਗੇਨ ਪੀ ਤੇ 1/v ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਓਗੇ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਪੀਵੀ ਤੇ ਪੀ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆइसोथर्म पीवी ਤੇ V/P ਦਾ ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ आइसोथर्म। सिंपल सिंपल है जी। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम टेम्परेचर दे डायरेक्टली
तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2। फिर डायरेक्टली ने तो देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, प्रेशर वधी ਜਾਂਦਾ ग्राफ रिवर्स हो ਜਾਂਦਾ प्रेशर ਤੇ वॉल्यूम उल्टे पुलटे ने। हाँ क्लियर। आ देखो वॉल्यूम ਤੇ टेम्परेचर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ग्राफ है देखो -273 ਤੇ फॉर्म हो रहा है। वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर या टेम्परेचर ਦਾ ग्राफ V अपॉन T या V ਦਾ ग्राफ आइसोथर्मल। ये चीज़ां सिंपल सिंपल ने पढ़ियां हुई ने ਆਪਾਂ। एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स है डायरेक्टली, तो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2, ठीक है। सारे ਨੂੰ कंबाइन करांगे तो पढ़िया होया PV इज इक्वल टू NRT बन जाऊगा। आ देखो आप ऊपर ले जाएंगे, PV इज इक्वल टू NRT। आ इक्वेशन ऊपर ਤੇ आ रहा PV इज इक्वल टू NRT। आर ਦੀ वैल्यू जाउल पर केल्विन पर मोल ਦੇ ਵਿੱਚ 8.314, ਲੀਟਰ ਐਟਮ ਪਰ ਮੋਲ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ 0.0821, ਕੈਲਰੀ ਪਰ ਮੋਲ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਦੀ ਵੈल्यू 2। गेल-यूसेक लॉ प्रेशर टेम्परेचर दे डायरेक्टली, ठीक है। इक्वेशन P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। अगेन PT स्ट्रेट लाइन, वॉल्यूम बढ़ूगा ग्राफ नीचे आऊगा, प्रेशर वॉल्यूम ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ है, ठीक है। अगेन सारे ਨੂੰ कंबाइन किया, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू सॉरी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 हो जाऊगा। डेंसिटी PM अपॉन RT ਦੇ ਬਰਾਬਰ। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये अपने को नॉन रिड्यूसिंग गैसेस ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ, ठीक है। टोटल प्रेशर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੈਸ, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਲਟਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਨੈਟ ਉਹ ਆਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। PT ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PA ਪਲੱਸ PB ਪਲੱਸ PC, ਹੈ ਨਾ। PT ਟੋਟਲ A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ C ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू इट्स पार्शियल प्रेशर। या ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੈਨਰੀਜ਼ ਲਾਅ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੋਇਸਟ ਗੈਸ ਦਾ ਡਰਾਈ ਗੈਸ, ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮੋਇਸਟਨੈਸ ਕਮ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਮਜ਼ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ। रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर के टेम्परेचर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, डिफ्यूजन, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मिक्सिंग होगी। द रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। हाँ जी, तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, ठीक है। ये आप बात करेंगे रूट ऑफ डेंसिटी की बात हो सकती है, ठीक है। तो R इनवर्सली टू डेंसिटी था रूट ऑफ, तो अगेन ये इक्वेशन अगेन तैयार हो गई है, ठीक है। ये आप इसको अनदर फॉर्म में भी लिख दिया, अगर T कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, T वेरिएबल, T कांस्टेंट, P वेरिएबल, बड़े अच्छे बनाए गए होंगे, बड़े अच्छे सारे। जो मतलब जितना जितने बेस्ट नोट्स हैं ये स्टेट्स ऑफ मैटर के, इससे बढ़िया बने नहीं, ठीक है। अगेन R1 अपॉन R2, V1 अपॉन T1 टू T2 अपॉन V2, सिंपल सिंपल कि वॉल्यूम के डायरेक्टली टेम्परेचर के इनवर्सली, ठीक है। डिस्टेंस के फॉर्म में भी अपन ने बना दिया रिलेशन, ये नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर में भी बना दिया। तो ये बड़े सिंपल सिंपल रिलेशन है, इन्हें प्लीज याद करना। KTG के हर एक गैस के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिन्हें एटम के मॉलिक्यूल बोलते हैं। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। सारे का सारा वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल्स के वो नेग्लिजिबल है। पार्टिकल कांस्टेंट मोशन में होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं, कलाइड कर रहे हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, काइनेटिक एनर्जी स्पीड बदलती रहती है 10⁻⁻⁷ 9 सेकंड्स की बात हो गई। हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली PV इज इक्वल टू 1/3 mn c²। काइनेटिक गैस इक्वेशन है, प्रूव नहीं करना, ठीक है। 1 मोल ऑफ गैस है तो 3/2 इंटू 1 RT। N मोल तो NRT आ जाएगा। N इंटू R पहले भी पढ़ा हुआ, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। क्या होता है जी? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। ये भी इसको बोल सकते हैं R अपॉन Na नंबर ऑफ एटम्स, R अपॉन Na। एटम की वैल्यू पता है आपको 6.022 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। तो 10⁻23 मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल ने जब गैसेस की फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम के हिसाब से ग्राफ तैयार करा, तो मोस्ट प्रोबेबल
ठीक है, सेंटर में बनी एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल उसके पहले बनी, आरएमएस इधर, मोस्ट प्रोबेबल के इनके फॉर्मूले सीधे लिख दिए, बड़े ही अच्छे हैं ये। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के नोट्स लिखे गए हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के मिला के यहाँ लिखे गए हैं, उनमें भी ये चीजें थी, तो बड़ी अच्छी बनाई गई हुई हैं ये। तो इनके अलग अलग फॉर्मूले, 2 RT/m, पीवी की फॉर्म में तो PV/m, ठीक है, 2P/रो, एवरेज में 8 RT/πm, इसमें 3 RT/πm है ना, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज स्पीड, रूट मीन, स्क्वायर स्पीड। टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। सर कैसे? ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा। मान लो ये टेम्परेचर 400 है, तो मैं 800 करता हूँ, तो ग्राफ राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट तरफ। ठीक है, क्या बात समझ आई? नोट्स आपके ग्रुप में आगे देखो, ये शिफ्ट हुआ वो, मैंने बात करी थी यार, मैं सबसे ज्यादा, फिर एवरेज, फिर मोस्ट पावर, आइडियल। ठीक है, केटीजी के लॉज को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई लगभग ना बराबर है, ये ना बराबर नहीं है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है इसमें है। ये गैस लॉज को फॉलो करता है, ये वॉन्डरवॉल गैस को फॉलो करता है। सर ये गैस इक्वेशन है, ये वॉन्डरवॉल इक्वेशन है, P+AN² / V², V - NB = NRT, ये रियल वाली है। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, PV = NRT, रियलिटी में पॉसिबल नहीं होती, जिसमें ये AN, ठीक है, PV/NRT। ठीक है, दोनों का डिवीजन करूंगा तो जेड आएगा, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जेड की वैल्यू 1 तो आइडियल गैस है, 1 नहीं है तो रियल गैस, लेस देन 1 तो नेगेटिव डेविएशन, ग्रेटर देन 1 तो पॉजिटिव डेविएशन, है ना? सिंपल सिंपल बात। इक्वेशन उनकी तैयार हो गई थी। ठीक है, ये देखो, P = AN² / V², जो प्रेशर में करेक्शन करी गई है, वॉल्यूम में V - NB होगा, तो सारी की सारी इक्वेशन जो बनी गई है, P+AN² / V², V - NB = NRT। ये रियल गैस इक्वेशन है, सच्ची मुच्ची ये होती है, बट जो अपन लेते हैं वो PV = NRT लेते हैं। ठीक है, बट रियल गैस इक्वेशन, वॉन्डरवॉल इक्वेशन, वो ये चीज है। ये बात समझ आई? अरे हाँ ना बोलिया करो, है ना? क्लियर है बात? नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ गैस के लिए, ठीक है, अगेन, ठीक है, ईच गैस मॉलिक्यूल, एक मोल के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें। लो प्रेशर पे वॉल्यूम हाई है, हाई प्रेशर पे वॉल्यूम लो। ठीक है, बी नेग्लिजिबल, बी नॉट नेग्लिजिबल, ये यहाँ पे नॉट नेग्लिजिबल, यहाँ पे नेग्लिजिबल है। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन पे आ रही है, ये रियल और नेगेटिव डेविएशन वाला है, ये रियल और पॉजिटिव डेविएशन वाला है। ठीक है, सारी सारी वैल्यूज हैं, पढ़ लीजिएगा, ग्राफ अच्छे तैयार करेंगे। ये कुछ कुछ अलग अलग गैस के लिक्विफिकेशन के अकॉर्डिंग इनके ग्राफ तैयार करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के अकॉर्डिंग। सबसे ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सबसे नीचे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, कहते हैं द टेम्परेचर अबव अ गैस कांट बी लिक्विफाइड वट एवर द प्रेशर इज अप्लाइड, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है कि जिसके बाद जितना मर्जी प्रेशर लगा लो, गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू क्या है? ठीक है, 8A/27 RB। ठीक है, क्लियर? अगेन क्रिटिकल प्रेशर, ये 8A/27 B², ये ए बी सर कांस्टेंट है, याद है जो पहले लिए थे, P - AN² / V², V - NB = NRT, है ना? क्रिटिकल वॉल्यूम, ये सीधे करने हैं, कोई प्रूफ प्राप्त नहीं करने अपन। ठीक है, एंड्रो आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के आइसोथर्म का ग्राफ तैयार है, ये लिक्विफिकेशन जोन। ठीक है, ये ग्राफ प्लीज करने हैं, 1.1, 11.1, 21.1, ये ये टेम्परेचर हमारे पास 50, 31.1, है ना? ये क्रिटिकल टेम्परेचर की बात आ गई, जहाँ पे लिक्विफिकेशन नहीं होती, ये करने। वेपर प्रेशर इंटेंसिटी प्रॉपर्टी होगी, है ना, मास पे इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर के डायरेक्टली, बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली। ठीक है, बॉइल्स टेम्परेचर -A/RB। ठीक है, अगर टेम्परेचर जहाँ पे रियल गैस, आइडियल गैस को फॉलो करें, ठीक है, क्लियर, स्टैंडर्ड बॉइलिंग 99.6, 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, प्रेशर 1 बार, नॉर्मल 99, प्रेशर, टेम्परेचर अगेन प्रेशर पे 1 बार ही होता है ना? ये सारे सिंपल सिंपल थे, ये पहले चीजें करी हुई है काफी बार, कुछ चीजें नहीं भी करी हुई तो वो एज इट इज आपको यहाँ पे शो कर दी है, तो आप इसको मेहनत करेंगे। ठीक है, लाइव सेशन में कोई नहीं है, कोई बात नहीं, जो बच्चा रिकॉर्डेड लगा रहा है इसको अच्छे से लगाएगा, तो स्टेट्स ऑफ मैटर बड़ा अच्छा गिवन है, इतना कर लीजिए, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं कल के सेशन में, है ना?